हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं दीर्घवृत्त के दो मानक समीकरण होते हैं हमारे पास, उनके बारे में। फिर बात करेंगे कि उनका डायग्राम क्या होता है, दोनों समीकरणों के अनुरूप कौन सा डायग्राम कौन से दीर्घवृत्त के समीकरण का होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि दीर्घवृत्त के अंदर जो हमें समीकरण दिया है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे अक्ष हुई, नियता, नाभि और जो नाभिलंब होती है, उनको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर समीकरण हम लेते हैं दीर्घवृत्त का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण में हमें कंडीशन दी गई है, जो हमारे पास ए का वैल्यू है वो बी से बड़ा है। अब हम बात करें कि इसके अंदर इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण के डायग्राम की। तो दीर्घवृत्त के समीकरण का डायग्राम कब बनाने से पहले हम बनाएंगे एक निर्देश तंत्र। क्या बनाते हैं? एक निर्देश तंत्र। ये हो गया हमारे पास निर्देश तंत्र, जिसके अंदर ये होगी प्लस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन, ये वाई और ये माइनस वाई डायरेक्शन, और यहाँ पे है मूल बिंदु। तो इस वाले दीर्घवृत्त का समीकरण है, इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से ये ऐसे दीर्घवृत्त का डायग्राम बनेगा, जिसके अंदर इस वाले बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए डैश, और हम इसको दे देते हैं बी डैश, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू बड़ा है तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा और ये वाला पार्ट छोटा होगा। और इसके निर्देशांक होंगे -a,0, और यह होता है b वाला पार्ट, तो b का वैल्यू छोटा है तो इसके निर्देशांक होंगे 0,b, और इसके निर्देशांक होंगे 0,-b। सबसे पहले हम बात करें एक नंबर पॉइंट की, शीर्ष की। तो इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण में हमारे पास शीर्ष कौन से हैं? एक तो है a, एक है a डैश, एक है b और एक है बी डैश, जिनके निर्देशांक हमने दीर्घवृत्त के डायग्राम में दर्शा रखे हैं। फिर हम बात करें 2 नंबर पॉइंट की। 2 नंबर पॉइंट होता है नाभि का। तो नाभि हमारे पास इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण के अनुरूप नाभि होती है हमारे पास यहाँ पे S, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं AE,0। तो यहाँ पे हो गई नाभि S AE,0। तो यहाँ पे हमारे पास ई क्या है? दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का मान 1 से छोटा होता है। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास केंद्र का, केंद्र। तो इस वाले दीर्घवृत्त का सेंटर क्या है? मूल बिंदु O है 0,0। फिर हमारे पास अगला पॉइंट आता है यहाँ पे नियताओं का। पहली बात देखें कि नियता होती कितनी है। तो दीर्घवृत्त की नियताएं होती हैं 2। एक नियता होती है हमारे पास यहाँ से गुजरती है, और एक नियता होती है वो यहाँ से गुजरती है। इसको हमने नाम दे दिया Z डैश, और इसको दे देते हैं M डैश, जिसमें इस वाली जो नियता है इसका इक्वेशन होता है x बराबर a/e, और इसका इक्वेशन होता है x बराबर -a/e। तो यहाँ पे नियताएं हो जाएंगे हमारे पास 2, x बराबर a/e, और दूसरी नियता हो जाएगी x बराबर -a/e हो जाएगी। फिर 5 नंबर पॉइंट आता है हमारे पास, जो हमारे पास अक्ष की बात करें। तो यहाँ पे जो दीर्घ अक्ष है, दीर्घ अक्ष, पहली बात करें कि दीर्घ अक्ष है कौन सी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? बड़ा है। तो ये वाली जो अक्ष होगी यह क्या होगी? दीर्घ अक्ष होगी ए डैश, जिसकी लंबाई कितनी है? 2a। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, वह है लघु अक्ष की। तो लघु अक्ष होगी कौन सी होगी? ये वाली होगी, क्योंकि b का मान छोटा है। तो यहाँ पे लघु अक्ष है पहले तो बी डैश, और जिसकी लंबाई है हमारे पास 2b। फिर हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि जो हमारे पास नाभिलंब होती है उसके लंबाई की, नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होगी?
2b² अपॉन a होगी। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वह है हमारे पास कि जो हमारे पास ए बी, यहाँ पे जो ए और बी और जो उत्केंद्रता होती है दीर्घवृत्त की, उसके अंदर रिलेशन क्या होता है। या फिर हम बात करें कि जो हमारे पास दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता निकालने का फॉर्मूला होता है इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण के अकॉर्डिंग, तो वह होता है हमारे पास E = √1 - b² अपॉन a²। तो यह हो गए हमारे पास इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण के अकॉर्डिंग उसका डायग्राम और उसके महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लेते हैं दीर्घवृत्त का दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा जो दीर्घवृत्त का समीकरण है वह है हमारे पास 2 नंबर इक्वेशन, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। अब की बार हमारे पास जो कंडीशन है वह है कि b का वैल्यू a से क्या है, बड़ा है। तो सबसे पहले हम बात करें इस वाले दीर्घवृत्त के इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इसका डायग्राम बनेगा वह क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम के लिए बनाते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र में हमारे पास ये होगी +x डायरेक्शन, -x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये -y डायरेक्शन। अब की बार b वाला पार्ट क्या है, b का मान बड़ा है तो b वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार बनेगा। यह हमारे पास हो गया इसका डायग्राम, जिसके अंदर है ये हमारे पास होते हैं इसके शीर्ष a और b। हम बात करें इसके निर्देशांक की, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0, b, इसका निर्देशांक 0, -b, इसके निर्देशांक a, 0, इसके निर्देशांक -a, 0। हम बात करें इसके अंदर सर्वप्रथम शीर्ष की, तो शीर्ष हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है a और b, जिसके कोऑर्डिनेट हमने डायग्राम में दर्शा दिए हैं। फिर हम बात करें 2 नंबर पॉइंट की, वह आता है हमारे पास नाभि का। तो इसके अंदर बात करें कि नाभि कहाँ पे होगी, तो इसके अंदर जो नाभि होगी वह होगी यहाँ पे होगी नाभि, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देते हैं 0, be। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, be। तो यहाँ पे हमारे पास जो नाभि है 0, be, जहाँ e क्या है दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, जिसका मान 1 से छोटा होता है। फिर हम बात करें 3 नंबर पॉइंट की, तो 3 नंबर पॉइंट हम ले लेते हैं, 3 नंबर पॉइंट हम ले लेते हैं इसकी नियता का, कि इसकी नियताएं कौन कौन सी होंगी। तो सर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दीर्घवृत्त की जो नियता होती हैं वह 2 होती हैं, और इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण के अकॉर्डिंग जो 2 नियताएं होंगी वह कुछ इस प्रकार से होंगी। इसका हमने नाम दे दिया m, इसका नाम दे देते हैं z। तो नियताएं हैं, एक तो है z और एक है m। इसका इक्वेशन होगा y = b/e और इसका इक्वेशन होगा y = -b/e। फिर हम बात करें 4 नंबर पॉइंट की, कि जो हमारे पास अक्ष है, सबसे पहले हम ले लेते हैं दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष कौन सी होगी, यहाँ पे b का वैल्यू बड़ा है तो b क्या होगी, दीर्घ अक्ष होगी, और जिसकी लंबाई है हमारे पास 2b। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो वह है हमारे पास लघु अक्ष का। तो लघु अक्ष हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, a का वैल्यू छोटा है तो ये हो जाएगी लघु अक्ष a, जिसका लंबाई है हमारे पास 2a। फिर हम ले लेते हैं अगला पॉइंट ले लेते हैं नाभिलंब की लंबाई। तो नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास 2a² अपॉन b, जहाँ पे b का वैल्यू क्या है, बड़ा है a के वैल्यू से। फिर हमारे पास अगला पॉइंट आता है, जो इसका जो सेंटर होता है, सेंटर कहने का मतलब जो केंद्र है वह क्या होता है, तो वह है हमारे पास मूल बिंदु 0, 0। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आता है हमारे पास जो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है, इस वाले दीर्घवृत्त के समीकरण के अकॉर्डिंग दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कैसे निकालेंगे, तो वह निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है E = √1 - a² अपॉन b², जहाँ पे b का वैल्यू a से बड़ा है।
तो यह हो जाएगा हमारे पास दीर्घवृत्त के दोनों इक्वेशन, मानक इक्वेशन और उनके डायग्राम और उनके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह किस प्रकार डिफाइन किए जाते हैं। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में दीर्घवृत्त के दो मानक समीकरण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।